जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनी बेन परमानंद पंजवाणी। आचरण की बातें। वेश परिवर्तन न करना। देश काल का असर ऐसा है, इसलिए किसी भी किशोर या किशोरी, युवक या युवती को प्रौढ़ व वृद्ध वय के भाई या बहन को साधु, सन्यासी, मुनि, यति, स्वामी या बाबा का वेश नहीं धारण करना चाहिए। प्रारंभ में मालूम नहीं पड़ता है, समझदारी भी उतनी नहीं होती है और वेश का आग्रह होता है। देश काल का प्रभाव है। झटपट त्याग वैराग्य हो आता है। अरे बाबा, यह कठिन कलिकाल में इतने ज्यादा त्यागी वैरागी की फौजें और इतने मठ, आश्रम, पीर आदि की उपासना, योग साधना तो देखो कितनी फली फूली है। यह खाली वेश परिवर्तन है। ऊपर का चौला बदल देने से साधुत्व नहीं आ जाता है। साधुवेश में रावण ने भी जगत जननी को धोखा दिया और फिर हरण किया। धोखाबाजी में आज कितने भाई बहन फंसे हैं। सब भीतर ही भीतर समझकर, सिसक कर, मौन रखकर जी रहे हैं। ठगाई का धंधा है। इसमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए। और सच में ही मन की पात्रता होगी तो ऊपर का वेश तो क्या, हर एक ऊपर की क्रिया कर्म तुम्हारा अनुसंधान हटा नहीं पाएगा, चौकस। प्रश्न। सत्संग से मानसिक शांति सुख नहीं मिलता है, क्यों? श्री गुरुदेव का उत्तर। संतोष रखने पर शांति रहती है। जो प्राप्त नहीं है उसकी तृष्णा छोड़ देने से शांति मिलती है। कोई तुम्हारे लिए अप्रिय बोलता है तो उसकी तरफ उदासीन भाव रखोगे तो शांति रहेगी। जितनी मात्रा में राग द्वेष वैर आदि कम करोगे उतनी मात्रा में शांति बढ़ेगी। मान अपमान में उदासीन वृत्ति रखो तो शांति ही शांति है। अनुराग के विषय में, लक्ष्य में अनन्य चित्त रहना ही भक्ति है। योग शास्त्र इसे समाधि कहता है। भक्ति स्वयं योग ही है। भक्ति ही ज्ञान है, क्योंकि और समस्त विषयों का त्याग सहज रूप से होकर केवल अपने अनुराग के विषय का ही बोध स्मरण स्फुरन रहे, वही तो होता है ज्ञान। इस प्रकार भक्ति, ज्ञान, योग तीनों में अनन्य चित्त, अनन्य अनुराग, एक ही लक्ष्य में वृत्ति निरोध हो जाता है। तीनों समान है। जागृत बुद्धि से ही मनुष्य को अपना दोष व अपनी भूलें समझ में आती हैं। जागृत बुद्धि से ही इसका स्वीकार कर सकता है और इनको निर्मूल कर सकता है। आत्मनिरीक्षण की सच्चाई व क्षमता से ही ऐसी हिम्मत और अपना विकास साध्य होते हैं। या यूं कहो कि जागृत बुद्धि जब आचरणशील होवे तभी ज्ञान, जागृत बुद्धि ही ज्ञान उपासना या किसी भी साधना मार्ग में सिद्धि प्राप्त करा देती है।
जो कोई अपना अज्ञान और दोष व निर्बलताएं स्वीकार करने का आत्मबल व हिम्मत प्राप्त कर लेता है, उसे ही सिद्धि प्राप्त होती है। तात्पर्य कि दंभ से कुछ प्राप्त नहीं होता, विकास होता ही नहीं है, जहां के तहां, बल्कि और नीचे जा रहे हो। मन पर दमन नीति अपनाओगे तो परिणाम विपरीत निकलेगा। मन को समझाते समझाते सदाचारशील का अनुरागमन करो, तदनुसार आग्रहपूर्वक आचरण करो। तुम देखोगे कि ऐसा करने से तुम्हारा मन शुद्ध, स्थिर, प्रगल्भ हो रहा है। प्रगल्भ मन में प्रेम का आविर्भाव होता है। तेरा मेरा का छिछोरापन मिट जाएगा। प्राणी मात्र के प्रति सहज संवेदन, हमदर्दी ही मानव जीवन का स्वभाव है। मानव जीवन की यही दिव्यता है और धर्म भी यही है। अन्यथा आहार विहार इत्यादि तो पशु मात्र में भी है ही। मन को शांत करने का अर्थ यह कदापि नहीं हो सकता कि मन को जड़ बना लेना। मन की शक्ति का सही सही व व्यवस्थित उपयोग करने की जागृति यह अभ्यास है, साधन है। और मन की शक्ति पर अपना काबू यह परिपक्व अभ्यास है। और इसी में मन की शांत दशा है। अपने विचार करते हैं, उसमें मन की शक्ति का व्यय होता ही है। अपने बोलते हैं, उसमें भी मन की शक्ति का व्यय है। भावना व उर्मियों में भी मन की शक्ति व्यय होती है। इसलिए हमारा प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द, हमारी प्रत्येक भावना व उर्मी को शुद्ध दिव्य करने पर शुद्ध दिव्य मन की कई दिव्य शक्तियाँ हमारे में आविर्भाव होती हैं। आवरण हट जाने से प्रकाशित होती हैं। इसलिए शांत मन जड़ नहीं होता है, परंतु अत्यंत क्रियाशील चिन्मय होता है। उसको तो स्थूल देश, काल, वस्तु भी बाधक नहीं हो सकते हैं। आत्मदर्शन होने में अनादि अविद्या रूप प्रतिबंध जो है, उसी के लिए यमराजा ने नचिकेता को कठोपनिषद में समझाते हुए कहा है, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते। तब किस प्रकार प्रतिबंध को जाना जा सकेगा? उत्तर देते हुए यमराज ने कहा कि दुष्यते त्वग्रया बुद्धया, अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि से ही समझा जा सकता है। अब सूक्ष्म बुद्धि क्यों कर प्राप्त की जा सके, अथवा यों कहो कि सूक्ष्म बुद्धि क्यों नहीं होती है, अर्थात सूक्ष्म बुद्धि के प्रतिबंध कौन है? क्योंकि यह जाने बिना इनको दूर कर सकना सर्वथा अशक्य ही है। इसीलिए उसको अर्थात प्रतिबंध को प्रथम जानना और समझना चाहिए। मन चांचल्य और बुद्धि की अशुद्धि होने में इंद्रियां ही कारण है। एक इंद्रिय के अमर्यादित हो जाने से भी महान अनर्थ होता है। तो हमारे पास तो 5 इंद्रियां हैं। मृग मातंग पतंग भ्रम पंचम मीन हुलास। 5 विषय के भोग से
भयो पांच का नास। मृग श्रोत्रेंद्रिय के वश होकर नाद के उपभोग में ही मृत्यु प्राप्त कर लेता है। हाथी स्पर्शेंद्रिय की लालसा के पराधीनता प्राप्त करके मृत्यु पर्यंत पराधीन जीवन भोगता है। चक्षुन्द्रिय के वश होकर ही पक्के तेज रूप के मोह में दीपक में पड़ता है। मछली स्वादेंद्रिय के वश होकर मृत्यु प्राप्त करती है और भ्रमर घ्राणेन्द्रिय के वश होकर कमल से दूर नहीं जा सकता, त्याग नहीं करता, शाम ढलने पर भी। परिणाम में कमल के अंदर ही कैद होकर बिना हवा को प्राण छूट जाता है। इसलिए सोचने की बात यही है कि पांचों इंद्रियों को स्वच्छंदता पूर्वक अपने अपने विषय में ही अमर्यादित रूप में बरतने देना यही प्रतिबंध है। कबीरा पुकारी यूं कहे, शोधो आप शरीर, पांचे इंद्री बस करो, तो झलके श्री रघुबीर। इसलिए इंद्रियों का प्रत्याहार करना सीखो, साध्य करो। प्रत्याहार क्या है? चित्त वृत्ति निरोध को ही योग कहाँ है क्यों? चित्त की स्थिरता मन शुद्धि से होती है। शिक्षा के द्वारा ही ज्ञान तंतुओं का अभ्यास हो जाता है, विकास हो जाता है। ज्ञान ग्रहण करने का तथा ज्ञान प्रस्फुरित करने का सामर्थ्य जो होता है वह पुष्ट हो जाता है। यह अभ्यास भी जम जाता है। इतिहास, तर्कशास्त्र, भूगोल, विज्ञान, गणित इत्यादि शास्त्रों की शिक्षा इस प्रकार जम जाती है। इसी को विकसित बुद्धि कहते हैं। फिर अनुभव बुद्धि भी होती है, गुण बुद्धि भी होती है। सात्विक, राजसी, तामसी सदुपयोग होवे वही बुद्धि सात्विक। वितंडवाद बढ़ावे, राग द्वेष ईर्षा क्रोध बढ़ावे वही तामसी। जड़ की प्रियता भोग लालसा उसी को प्रवृत्ति वह राजसी। मनुष्य में बुद्धि तत्व है, वह ज्ञान है। वह शुभ अशुभ, सत्य असत्य व अच्छा बुरा बराबर जानता होता है। पतंग आदि को ज्ञान नहीं है, इसलिए अपनी प्रेय की वृत्ति के अनुसार श्रेय को न जानते हुए बराबर खाक होता है। जबकि मनुष्य में इस प्रकार का अज्ञान नहीं है। वह श्रेय और प्रेय, सत्यासत्य, शुभाशुभ आदि बराबर जान सकता है, जानता है। औरों को उपदेश भी देता है, परंतु वह स्वयं तो अपने ज्ञान का फायदा नहीं उठाता, आचरण में नहीं लाता, केवल अपनी वाणी में ही अपना ज्ञान रखता है। मनुष्य की यह सबसे बड़ी भारी विडंबना व करुणा यही है कि वह आचरण शून्य है। यह सबसे भारी अनिष्ट करता दोष है। जीवन में प्रगति तभी होती है जब अपने प्राप्त ज्ञान को क्रिया में उतारते हैं। समय को निरर्थक न जाने दो। गया हुआ समय वापस मिल नहीं सकता।
वह पानी मूलतान गया। अपने आदर्श विचारों को, उच्च भावनाओं को व सद्गुरु के आदर्शों को तत्परतापूर्वक तत्काल आचरण में लाना चाहिए, चाहे कितनी ही उन्नत विचार व भावना क्यों न हो। जब तक उनको क्रिया संपन्न नहीं किए जाते हैं, तब तक वे सब शेख चिल्ली के हवा महल के समान ही है, हवाई किले ही हैं। स्वर्ग और नर्क के द्वार की कुंजियाँ। हमारे महर्षियों व मनीषियों ने स्वर्ग और नर्क के द्वार खोलने की कुंजियाँ स्पष्ट शब्दों में बतलाई है। क्रोध करना, कटु व झूठ बोलना, दारिद्र्य, स्वजनों से वैर, संबंधियों से झगड़े, नीचों का संग, दुर्जन की मैत्री, कुपात्र की सेवा करना, राग, द्वेष, ईर्षा, क्रोध, स्वार्थरत निंदा करने वाले के निकट संपर्क में रहना, मूर्ख व कुपात्र संतति होना, सदा व्याधिग्रस्त रहना, निकट स्वजनों का कपटी होना, ये सब नरकवास के लक्षण हैं। वैर विरोध और राग द्वेष करने वाले दुर्जनों से प्रीति होना, ईर्ष्यालु, दंभी व मूर्ख की सलाह लेना, कर्तव्य से, उचित बात से व सुयोग्य व्यक्ति से व परिकर के स्वजन से वैर विरोध करना, ये सब विधाता के वाम होने का अर्थात अपनी भाग्यहीनता के लक्षण हैं। दंभ, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, घृणा, हिंसा वृत्ति मनुष्य के जीवन में सब मृत्यु की ओर जल्दी ले जाने वाले और कम या ज़्यादा मात्रा में मृत्यु जैसी कुछ विकृति सी अनुभूति करा देने वाले मृत्यु के मित्र हैं। अर्थात जिंदे मनुष्य को मृत्यु का स्वाद देने वाला है। इनकी जितनी अधिक मात्रा मनुष्य के जीवन में होती है, उतनी मात्रा में वह मनुष्य मरा हुआ है। इसी तरह स्वर्ग के बारे में भी कहा गया है कि सज्जनों का, सत्कर्मों का और सद्भावनाओं का सुख, आनंद और वैभव स्वर्ग में रहने के समान है। मानवता, कुलीनता, ईश्वर भक्ति अर्थात शुभ में अनन्य निष्ठा, आरोग्य, दीर्घ जीवन, सन्मित्र, सुपुत्र, सुयोग्य जीवन साथी, नीति, न्याय व कर्तव्य की तत्परता एवं निपुणता, सौजन्य, सरलता व शुचिता, विचक्षणता, विचारशीलता व विनम्रता, सुयश, जितेंद्रियत्व, दान देने की उदारता व सत प्रवृत्ति, ये सब स्वर्ग के अलौकिक सुखों का ऐश्वर्य और आनंद है। क्वचित विरले मनुष्यों को ये प्राप्त होते हैं। संग हमेशा उच्च स्तर का रखना चाहिए, सत्य का संग रखना चाहिए, देखा देखी, निंदा, उथली में बहना नहीं चाहिए, सुनकर अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए कि ऐसी ऐसी बातें कहने वाले का संग कैसे उच्च स्तर का हो सकता है।
बुद्धि होने पर भी समझदारी नहीं रखते हो तो समझ में आ जाता है कि तुम भी उसी स्तर के हो, इसलिए इतने मिले जुले रहते हो। चतुरता का मतलब है समझदारी को जागृत करना। कुसंग से मनुष्य का अधःपतन होता है, अर्थात मनुष्य का मानव जीवन नहीं रहता है। लोभी, विलासी, कपटी, भोग विलासी, अभिमानी, निंदा में रत, छली, पाखंडी हो, इनका संग महान कुसंग है। कुसंग का त्याग तो शीघ्र ही कर देना। विष का त्याग करने में देर लगाते हो क्या? कुसंग तो महाविष होता है, क्योंकि वह ईश्वर, सत्य, धर्म, मानवीयता यानी सदाचार से हमको दूर ले जाता है। इनमें अश्रद्धा व कुतर्क उत्पन्न करा देता है। फिर वृत्तियां अधिक मात्रा में तामसी, राजसी उठने लगती है, जिसका अनिवार्य परिणाम है अशांति। इसलिए जीवन में सुख, शांति और सही विकास चाहते हो तो कुसंग का त्याग शीघ्र ही कर दो। कुसंग के प्रभाव से अच्छे अच्छे संस्कारी, बड़े बड़े विद्वान और जटिल तपस्या करने वाले भी लक्ष्यच्युत हो गए हैं। ऐसे कई उदाहरण इतिहास में, शास्त्रों में मौजूद हैं और हमारे सामने वर्तमान में भी हैं। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।